मनुष्य के लिए तो स्वर्ग है, परंतु शैतान के लिए नर्क है। शैतान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा देगा तो अवश्य है कि हो जाएगा। शैतान सिर्फ विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन का पालन, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, सरासर इनकार करता है। मैं आप सभी लोगों को एक सत्य की बात बताता हूं, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उस खुदा से, उस परमेश्वर से डरो। क्योंकि यदि आप उसे नहीं जानते हो या फिर आप जानते हो, गलतियां हजार करते हो, परंतु आपके गलतियों का फर्क आपके पास यदि नहीं है, पर आप अपने घर में जब रहते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, जब हम अपनी नज़र मनुष्य के ऊपर डालते हैं तो क्या देखते हैं कि मनुष्य कितना होशियार होता है और अपनी ही बुद्धिमानी में, अपने ही दिमाग से कितना बुद्धिमान होता है, परंतु उसके पास परमेश्वर के वचन का एक भी अध्ययन का ज्ञान नहीं होता। परंतु मनुष्य को परमेश्वर के वचन को पाकर, पकड़ कर चलना, उसकी आज्ञा पर बने रहना और उसकी आज्ञा का पालन करना, मनुष्य भूल चुका है खुद को और अपने आप को कि परमेश्वर जिंदा खुदा है। हम तो परमेश्वर को अपनी आंखों से कभी देख नहीं सकते, परंतु हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर जिंदा खुदा है जो हमारे शरीर में बसा है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, पुराने नियम को, तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी, और जब हम बाइबल से नए नियम के पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस व्यवस्था का अंत कर देते हैं। यदि मनुष्य अपने घर में रहता है तो उसे खुद को पता होता है, जो डस्टबिन होता है हम घर में क्यों रखते हैं, कि यदि घर में कचरे होते हैं तो उस कचरे को उठाकर हम डस्टबिन के डब्बे में डालते हैं कि कचरा कचरे की जगह पर जाएगा। परंतु परमेश्वर पवित्र स्थान को ढूंढता है कि मनुष्य की पवित्रता क्या है, क्या मनुष्य अपने मन से शुद्ध है, क्या मनुष्य जो करता है क्या परमेश्वर को भाता है। मनुष्य यदि पाप करता है, व्यभिचार में जीता है, क्या वह परमेश्वर को भाता है? बिल्कुल नहीं भाता है, क्योंकि संसार की रीति से यदि मनुष्य जीता है तो परमेश्वर की दृष्टि में मरा होता है, क्योंकि मनुष्य सब कुछ करता है परंतु परमेश्वर के खिलाफ जाकर काम करता है। तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसका मान लेकर, सम्मान करके परमेश्वर को सही महिमा देनी चाहिए। और बहुत दुख की बात है कि मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य यदि प्रभु यीशु मसीह को जान लेंगे तो अवश्य है कि वो परमेश्वर को जान लेंगे। मनुष्य अपनी आंखों से परमेश्वर को नहीं देख सकता है और ना तो उसके शब्द को सुन सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा है, और जिसने मुझसे बात करी है उसने परमेश्वर से बात करी है। ये सबसे बड़ा विश्वास है कि हमारा राई के दाने के भर यदि विश्वास हो तो हम सब कुछ जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य के लिए सब कुछ संभव होता है, और जब मनुष्य परमेश्वर के राज्य से दूर होता है तो उसके लिए सब कुछ असंभव होता है। क्योंकि मनुष्य जानकर भी अपने आप को नहीं जान सकता है। मनुष्य को यह दिखाई देता है कि मेरे घर में कचरे हैं, उसको उठाकर मैं डस्टबिन में डालूंगा और अपने घर को साफ करूंगा। मनुष्य क्यों नहाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मेरे शरीर में गंदगी है, गंदगी जब तक नहीं निकलेगी तब तक मेरी शरीर आनंद नहीं मनाएगी, क्योंकि मुझे बहुत से दुख होंगे या फिर खुजलाहट होगी। तो इसको दूर करने के लिए मनुष्य नहाते हैं और अपने शरीर को साफ रखते हैं, इसीलिए कि जब मेरी शरीर साफ रहेगा तो मैं भी आनंद से रहूंगा। और जब शरीर में ही दुख होंगे, कांटे होंगे, तकलीफें होंगी, और जब हम नहीं नहाते हैं, जब हमारे शरीर से खुजलाहट आती है तो हमको महसूस होता है कि यदि हमारे लिए एक बाल्टी पानी हो तो हम नहा लेंगे, हमारे ऊपर से सारे कचरे धुल जाएंगे। मनुष्य यदि नहाते हैं तो शरीर साफ होता है, मनुष्य यदि कपड़े डालते हैं तो वो अच्छे दिखते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के कपड़े को, मनुष्य के नहाने को नहीं देखता है। यदि मनुष्य गंगा में नहाए और सोचे कि मैं पवित्र हो जाऊंगा और परमेश्वर मेरी सुन लेगा, तो यह आपकी गलतफहमी है। परमेश्वर आपसे सख्त से नफरत करता है। आपके नहाने धोने से, गंगा में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जब तक अपने आप को पवित्र नहीं करेगा, परमेश्वर उस स्थान में कभी प्रवेश नहीं करेगा। जिस तरह से मैंने कहा कि मनुष्य घर के जब कचरे को दूर करते हैं, अपने आप को साफ करते हैं और अपने आप को अच्छा बनाते हैं, अच्छे कपड़े को डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि मैं अच्छा दिखूंगा और मेरी शरीर साफ रहेगी और मैं आनंद से रहूंगा। उसी तरह से परमेश्वर आपके मन को जांचता है। क्या आपका मन साफ है?
क्या आपका मन पवित्र है? क्या आपके मन में कोई खोट कपट नहीं है? जो मन से शुद्ध होते हैं परमेश्वर उनसे बात करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र स्थान को ढूंढता है। तो जिस तरह से मनुष्य जीता है इस पृथ्वी के ऊपर, जब पृथ्वी के ऊपर कचरे होते हैं तो क्या वहाँ पर मनुष्य सो सकता है? कभी नहीं सो सकता है। इसीलिए कि मनुष्य उस कचरे को जब तक दूर नहीं करेगा तब तक वहाँ पर सो नहीं पाएगा। तो आप जब अपने शरीर को साफ करते हो, अच्छे कपड़े डालते हो, नहाते हो, आप अपने आप को अच्छा बनाते हो, कोई देखकर आपको कहता है कि भैया आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो आपका मन पवित्र क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं पवित्र हो? यदि आपका मन पवित्र होगा, आप पवित्र हो जाओगे और परमेश्वर की आज्ञा और उसके वचन का पालन करोगे, उसी के मार्ग पर चलोगे जो परमेश्वर तुमको सही रास्ता दिखाता है, तो मैं कहता हूं कि आपसे परमेश्वर बात करता है। प्रभु यीशु मसीह को देखो तब कि जब वो काम करता है तब, क्योंकि उसने ऐसे बड़े बड़े इस पृथ्वी के ऊपर काम किए हैं। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि उस कामों को करके दिखाया हो। मैं सत्य की बात बता रहा हूं और सच्ची बात बोल रहा हूं। मनुष्य अपने धर्म को लेकर पाखंड के कर्म करते हैं। जो मनुष्य अपने मन को पवित्र करके अपने ही धर्म में रहकर परमेश्वर को सच्ची महिमा देता है और उसी मनुष्य के पवित्र स्थान में परमेश्वर प्रवेश करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र स्थान को ढूंढता है। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग भी है, नर्क भी है, परमेश्वर ने बनाया कि स्वर्ग हो कि मनुष्य आनंद मनाएंगे और अनंत काल तक ना मरेंगे और मेरे साथ रहेंगे और जिएंगे। परंतु परमेश्वर ने उसी तरह से, जिस तरह से तुम कचरे के डब्बे को, डस्टबिन को देखते हो और कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालते हो, उसी तरह से परमेश्वर भी तुम्हें एक दिन डस्टबिन में डालेगा। जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने शैतान के लिए नर्क बनाया, जो इब्लिस है, जो स्वर्गदूत है, परमेश्वर का इनकार किया, परमेश्वर के वचन पर वो कभी भी नहीं चला, परंतु परमेश्वर से बगावत किया। तो प्रियो, मैं सच बात बता रहा हूं, इसमें किसी के लिए दो तरफे की बात नहीं है, परंतु जो बात है सच है और सच पर अगर आप बने रहो तो आपके लिए सब कुछ सही है। मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव इसीलिए होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, परमेश्वर के रास्ते पर बना नहीं रहता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, परमेश्वर के वचन से विरोध करता है। तो अवश्य है कि उसके लिए सारा रास्ता बंद है, उस मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है। तो अवश्य है कि मनुष्य कपड़े धोना जानता है, अपने आप को साफ रखना जानता है, नहाना जानता है, अपने घर को साफ करना जानता है। सब कुछ जब मनुष्य जानता है, बुद्धिमान अपनी नज़र में है, तो कैसे वो बिगड़ चुका है कि वो खुद को, अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता है। मनुष्य नशा करते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या यह उनके लिए सही होता है? परंतु उनसे पूछो, वो कहेंगे हम पैसा कमाते हैं, हम पीते हैं, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? तो मैं कहता हूं मेरे बाप का कुछ नहीं जाता है, आपका जरूर जाता है। जब तक आपके शरीर में ताकत रहती है तब तक आपको अच्छा लगता है, और जैसे ही आपकी शरीर ढलने लगती है, हजार बीमारियां नहीं, यही दारू की बीमारियां, यही नशे की बीमारियां तुमको मार डालती हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उनको बचाओ क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। जो मनुष्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है वो नशे में ही जीता है, और नशा ही उसकी मृत्यु का काल है। यदि वह नशे को छोड़कर सही रीति से प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर के मार्ग पर चले और उसकी आज्ञा का पालन करे, तो अवश्य है कि वो अपनी उम्र से, अपनी मृत्यु से बच जाएगा, अनंत काल तक नहीं मरेगा, परमेश्वर के राज्य में बढ़ेगा और परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन को मनाएगा, क्योंकि उस मनुष्य का कभी भी मृत्यु नहीं हो सकता है। मनुष्य बूढ़े होने के बाद मरते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यदि इस पृथ्वी के ऊपर हमने जन्म लिया है तो हमारा मरना भी अवश्य है, परंतु हम यदि बुढ़ापे में अपनी मृत्यु से मरे तो हमारे लिए अच्छा और भला है, क्योंकि परमेश्वर हमको वापस जिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है तो परमेश्वर हमारे शरीर को पवित्र किया है, हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को सबसे अच्छा और पवित्र करो, क्योंकि आपका शरीर ही परमेश्वर का पवित्र स्थान है, और परमेश्वर उसी पवित्र स्थान में निवास तब करेगा कि जब आप परमेश्वर के लिए पवित्र हो जाओगे। यदि हम शैतान के ऊपर नजर डालते हैं तो शैतान अपने काम को करता है, शैतान अपनी बढ़ाई करता है, शैतान कहता है परमेश्वर को नीचा कर सकता हूं। परमेश्वर को नीचा करते करते खुद नीचा हो गया है, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर को नीचा किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है, जिन्होंने कहा है कि वो तो 3 खिल्ले में अटक गया, खुद को नहीं बचा पाया तो हमको कैसे बचा सकता है, तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। इस पृथ्वी के ऊपर जो पाप तुमने किया है, जो बेविचार में तुम जीते हो, जो पूरी दुनिया, पूरा संसार परमेश्वर को नहीं जानकर गलत काम करते हैं, बेविचार करते हैं, पाप करते हैं, नशे में रहते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, कौन सा ऐसा घर होगा कि उस घर में खुशहाली होगी?
जो मनुष्य परमेश्वर को ना जानता हो। जिस घर में परमेश्वर की आशीष है, जिस घर में लोग परमेश्वर को जानते हैं, हर एक एक जन बच्चे से लेकर परमेश्वर को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस घर में आनंद है, शांति है, भलाई है, शिक्षा है और सब कुछ सही है, क्योंकि वो परमेश्वर की सच्ची इबादत करते हैं और अपने बच्चों से, अपनी परिवार से प्रेम रखते हैं, क्योंकि वह किसी से विरोध नहीं करते हैं। ईसाई के लोग, क्रिश्चियन के लोग, विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, मसीहा का आदर करते हैं, मसीहा का मान सम्मान करते हैं, परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की इज्जत रखते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, उनके घर में कभी विरोध नहीं होता है, उनके घर में शांति है, कभी अशांति नहीं आती है, क्योंकि उनका मन परमेश्वर के वचन से आनंदित हो चुका है। तो प्रियो, जिस तरह से आप अपने घर को साफ करने के लिए घर की सफाई करते हो, कचरे को डस्टबिन में डालते हो, उसी तरह से परमेश्वर भी आपकी सफाई करेगा, आपको अच्छा बनाएगा, आपको पवित्र करेगा। यदि आप नहीं मानोगे, नहीं सुधरोगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर आपको उठाकर कचरे के डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि जिस पर हम नजर डालते हैं, मनुष्य के लिए तो स्वर्ग है, परंतु शैतान के लिए नर्क है, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस पत्थर को रोटी बन जाने की आज्ञा देगा तो अवश्य है कि हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तेरी सुनता है। परंतु मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शैतान सिर्फ विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन का पालन, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, सरासर इनकार करता है। परमेश्वर ने दो अर्थ दिया है। पहला अर्थ यह है कि परमेश्वर गेहूं और भूसी को अलग करेगा। भूसी तो शैतान के पीछे जो चलते हैं वही हो जाएंगे, और जो गेहूं की तरह होते हैं, परमेश्वर उनको अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। तो पाप करना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, बेविचार में जीना छोड़ दो, सच्चे परमेश्वर के पास आओ, प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को गंदा होने से बचाओ और अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर का मान और सम्मान करो और उसके वचन और उसकी आज्ञा का पालन करो। पुराने नियम में जो व्यवस्था थी, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में उसको पूरा कर दिया है। सब कुछ पूरा हो गया है। अब सच्चे मसीह विश्वासियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए यही है कि वो परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करें और उसी के मार्ग पर चलें। जो कहता है उसकी सुने, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जो इसकी सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा, जो इसका इनकार करेगा मैं उसका इनकार करूंगा। सरासर परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर सही रीति से प्रमाण पत्र दिया है कि तुम सच्चे परमेश्वर को यदि जानोगे तो तुम्हारे अंदर की सच्चाई परमेश्वर में प्रकट होगी और आप सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा दोगे, क्योंकि आपका मन, आपकी हृदय, आपकी आत्मा परमेश्वर की महिमा करेगी और सच्चे परमेश्वर की गवाही दोगे। तो परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र स्थान को ढूंढता है। तो आप और मैं और सब, पूरी दुनिया, पूरा जगत परमेश्वर का ही रचे हैं, परमेश्वर के ही बने हैं। तो हम सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा देने की योग्य बने। तो हम सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, अपनी जुबान को शुद्ध करें, अपने कर्तव्य को देखें कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही हैं। यदि सही है तो लोगों को सही करें, यदि कोई गलत है तो उसको गलत से निकालें और सही पर लाएं कि वो सही हो जाए और वो भी परमेश्वर को जाने जिस तरह से आप परमेश्वर को जानते हैं। तो प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।